Assalamu alaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? Hope you are doing well. Welcome to Physics First. So today we have a paper to solve the latest paper of A levels, 9702, that is P52 February March 2026. So we will solve this in two recordings. पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 करना है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन 2 करना है. ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द क्लास. तो हमारे पास पहला जो पेपर है, पेज है, उस पे देखें फरवरी मार्च 2026, P52 1 और 15 मिनट का पेपर है, ए लेवल्स, एंड तमाम क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का पेपर है. ठीक है बेटा. नाउ द क्वेश्चन 1 says two identical springs, each of a spring constant K, are attached to each other. Okay, the spring combination is attached to the wooden block एंड स्ट्रिंग. तो ये क्या वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो दोनों एंड्स यहाँ पे अटैच हुए हैं, वन विद द वुडन ब्लॉक, द अदर विद द स्प्रिंग. द स्ट्रिंग इज आल्सो अटैच्ड टू अ स्पिंडल ऑफ अ डीसी मोटर. ओके, तो यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का पार्ट निकला हुआ है डीसी मोटर का, उसके साथ हमारे पास एक ये जो स्ट्रिंग है ये रैप हुआ हुआ है. तो होगा क्या, जब मोटर रोटेट करेगी तो बेटा क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है मोटर के ऊपर मोर एंड मोर रैप होगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड होंगे. एंड मे बी वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सटेंशन. कह रहे हैं टर्मिनल्स ऑफ द मोटर आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी. ओके, तो यहाँ पे बेटा टर्मिनल ऑफ द मोटर को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है सी. Capacitor is initially charged by applying potential difference V across the capacitor. यानी जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस सवाल की, तो मैं एक सेपरेट सर्किट दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज किया है पोटेंशियल डिफरेंस V से. ठीक है बेटा, एंड देन डिस्चार्ज थ्रू द मोटर, और मोटर के थ्रू हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं. वालेकुम सलाम यूसुफ. As the spindle of the motor turns, the string wraps around the spindle, causing the spring combination to extend. The maximum extension of the spring combination is E. Okay. It is suggested that E is related to C by the relationship. यानी हमारे पास E versus C यानी extension versus capacitance के दरमियान का relationship build up हुआ है. Where equation is given this. ठीक है, बीटा कांस्टेंट है, बोल रहा है प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus. We know that, and we have to find out the value of constant beta. In your plan you should include all the things जो कि हमें बताई भी होती हैं. तो शुरू करते हैं सवाल बेटा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 चीज़ें बताते हैं. व्हाट इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड व्हाट आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स. सही बेटा. तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी बेटा, अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से मोटर विल रोटेट फास्टर, एंड जब मोटर फास्टर रोटेट करेगी स्पिंडल के ऊपर स्ट्रिंग ज़्यादा रैप होगा, तो एक्सटेंशन ज़्यादा होगी. दैट मीन्स हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है सी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कैपेसिटेंस पी. ठीक है बेटा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. लेट मी सी, हाँ थोड़ी सी साउंड बढ़ा दी. नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन है, एक्सटेंशन ई एंड कांस्टेंट जो वेरिएबल मैं रख रहा हूँ वो क्या हो सकता है, वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन. हम कांस्टेंट, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है बेटा, इसके अलावा या स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं आप. ठीक है,
सो कांस्टेंट पैरामीटर पे आप स्प्रिंग कांस्टेंट लिख देंगे कि ठीक है बेटा। यस अली। वालेकुम सलाम। मिनिमम 1 लिखा जा सकता है, मैक्सिमम 2 लिखे जा सकते हैं, लेकिन मार्क यहाँ पे 1 के लिए इनफ हो जाता है। ओके, तो बेटा आप आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास दूसरा सेक्शन है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं। कैन वी से वी द कंट्रोल्ड एज बीटा इज अ कांस्टेंट। बीटा तो कांस्टेंट है, वो तो डिक्लेयर कर दिया ना था उसने, ठीक है। तो हमने इससे कुछ हटके बात करनी है, जो कांस्टेंट उसने खुद ऑलरेडी बता दिया है, उसके अलावा हमें कांस्टेंट बताना है, ठीक है बेटा। तो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम थोड़ी सी मैं यहाँ पे डमी डायग्राम बना के कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। दिस इज आवर बेंच, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मोटर वाला सेक्शन, जिसमें हमारे पास ये 2 टर्मिनल्स हैं मोटर के। ये आ गया हमारे पास स्प्रिंग, ठीक है। एंड वुडन ब्लॉक, स्प्रिंग्स, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है बेटा। ये आ गया हमारा स्प्रिंग, ये आ गई मोटर, these are the terminals, this is spindle, this one is bench। तो जो डायग्राम मुझे गिवन थी उसी डायग्राम को मैंने ओवरराइट करके थोड़ा सा टाइम अपना बचा लिया। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या बात करनी है वो देखें बेटा। सबसे पहले तो मुझे उन 2 चीज़ों की बात करनी है जो हमारे पास, जिसके लिए हमने ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है, डिस्कशन सवाल डिज़ाइन किया है, विच इज़ ई वर्सेस सी, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ई को मेजर करने का तरीक़ेकार बताते हैं। ये स्प्रिंग मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ एक मीटर रूल, दैट इज प्रीटी क्लोज टू द स्प्रिंग्स, इस तरह। And to make sure the meter rule is uh, fixed here, मैं मीटर रूल को यहाँ पे क्लैम्प करने का एक तरीक़ेकार दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने टेबल के ऊपर लेट से रखा एक स्टैंड, दैट इज रिटॉर्ड स्टैंड, और रिटॉर्ड स्टैंड के ऊपर मैंने यहाँ पे एक क्लैम्प लगा दिया, और उस क्लैम्प की मदद से मैंने मीटर रूल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ताकि मीटर रूल अपनी जगह पे रहे। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल लेंथ ऑफ द, जहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा है स्प्रिंग, वहां से जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग वहां तक हमने क्या किया बेटा, एक मार्क लगा दिया। इस मार्क को पोटेंशियल मार्क कहते हैं। और बेटा इस मार्क के दरमियान हमारे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो दैट इज हाउ हम फर्स्ट इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मेजर करेंगे, देन
मोटर को टर्न ऑन करेंगे बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर विद द मोटर, और स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो उसकी जो दूसरी लेंथ आएगी वो एक्सटेंडेड लेंथ मेजर करेंगे, एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, पहला। दूसरा हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, हम कैपेसिटेंस कैसे मेजर करेंगे। तो बेटा कैपेसिटेंस को मेजर करने का तरीक़ेकार, इफ़ यू हैव अ वोल्ट मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है, जिसके थ्रू आप कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं, उसे फैरेड मीटर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम डायरेक्ट मल्टीमीटर में फैरेड मीटर की मदद से कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आसान तरीका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग तरीक़ेकार पे जाएंगे तो फिर आपको Q इक्वल्स टू सी वी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी का तरीक़ेकार पूरा समझाना होगा, जिसमें फिर मुझे बताना होगा चार्ज करंट इनटू टाइम है, हाउ टू मेजर करंट, हाउ टू मेजर टाइम, हाउ टू मेजर वोल्टेज, दैट विल बी अ लॉन्ग डिस्कशन। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है हम लोग मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए फैरेड मीटर की मदद से, कैपेसिटेंस मीटर की मदद से उसे मेजर कर लो। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई एक और वेरिएबल या कोई एक और पैरामीटर मुझे मेजर करना बताना होगा। मैंने आपको बताया था सेपरेट सर्किट हम बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पे पहले आप कैपेसिटर कनेक्ट करके दिखा दो। ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया, which is connected to the terminals of the battery. और सेपरेट सर्किट में हमने क्या दिखा दिया बेटा, सेपरेट सर्किट नीचे बता देता हूँ, जिसमें हम दिखा रहे हैं किस तरह हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस V, कहाँ लिखा हुआ था, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं आगे डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हम बताएंगे यहाँ पे मेजरमेंट। ठीक है, अरेंज द apparatus as shown। उसके बाद मेजर ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन using ruler before capacitor is connected to the motor। measure final length of spring after capacitor discharges to motor, subtract both lengths to calculate extension E of spring combination। सही बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यूजिंग, अली क्या कह रहे हैं आप, मल्टीमीटर। जी,
सही है। एंड फाइनली मेजर PD across capacitor using voltmeter parallel placed parallel across capacitor। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग अच्छा ऊपर वोल्ट मीटर दिखा भी देते हैं जो कि कैपेसिटर के पैरेलल प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। सर, डू वी नीड अ स्विच एंड वोल्ट मीटर? मर्जी है, स्विच इज ऑप्शनल, वोल्ट मीटर इज जरूरी। उमर, शो द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन ये है उमर, और डायग्राम ये थी। चलें बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस। बेटा मेथड ऑफ एनालिसिस में आपने 3 बातें करनी होती हैं। पहली, आप ये बताते हैं किन 2 चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनेगा, व्हिच थिंग विल बी पुट ऑन एक्स एक्सिस, व्हिच थिंग विल बी पुट ऑन वाई एक्सिस। ऑलवेज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे होता है। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग देखेंगे, इक्वेशन को पहले ट्रीट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा? इक्वेशन है हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी सी वी स्क्वायर। तो बेटा हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कैपेसिटेंस को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन को ट्रीट करते हैं व्हाइल पुटिंग सी ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लेकर चलूं कि ई स्क्वायर इक्वल टू बीटा वी स्क्वायर अपॉन के टाइम्स टू सी, सही है, प्लस 0। तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बीटा वी स्क्वायर 2 अपॉन, सही है। ना बेटा, हमें साफ दिखाई दे रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे कौन है? एक्सटेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारा ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर। ठीक है, तो एक लाइन मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, क्या? प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ई स्क्वायर स्लैश सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी लिखें along y axis एंड c स्लैश फैरेड लिखें या माइक्रो फैरेड लिखें ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात और, इनका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? ग्राफ विल फॉलो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो मेथड ऑफ एनालिसिस का पहला मकसद होता है किन 2 चीज़ों के दरमियान आपने ग्राफ, किस चीज़ को एक्स, किस चीज़ को वाई एक्सिस पे रखना है, वो हमने बता दिया। ठीक है बेटा, अब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वैल्यू ऑफ बीटा कैसे निकालेंगे, विच इज अ कांस्टेंट फॉर बीटा। तो बेटा हमारे पास ग्रेडियंट है किसके बराबर?
2 बीटा v स्क्वायर अपॉन के। तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा ग्रेडियंट टाइम्स के अपॉन 2v स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा वी हैव फाउंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी होगी तो 1 मार्क इसका होगा, 1 मार्क इस लाइन का होगा एंड 1 मार्क हमारे पास इस लाइन का होगा। ठीक है बेटा, एंड मैंने आपको पिछले पेपर में भी जब सॉल्व करवा रहा था बताया था, इसके हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं, इसके हमारे पास लगभग 3 to 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 6, 3, 9 और बाकी जो 6 मार्क्स होते हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के होते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक सेफ्टी प्रिकॉशन मेंशन करेंगे और 5 एटलीस्ट 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 5 से ज़्यादा ही डाला करो, ताकि अगर एक प्रेशर सिनेरियो में आपकी एक गलत हो भी जाती है तो आपके पास मार्जिन होगा। तो ये 6 मार्क का होता है। ठीक है बेटा, चला सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, सिंस वी आर वर्किंग विद कैपेसिटर एंड कैपेसिटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, तो द कैपेसिटर डज नॉट इलेक्ट्रोक्यूट यू। अगर बड़ा कैपेसिटर है जिसमें ज़्यादा चार्ज बिल्डअप हुआ हुआ है, छोटे कैपेसिटर से भी आपको स्पार्क लग सकता है जो कि बहुत छोटा सा होगा, बट अगेन इट्स अनवांटेड सिंस वी आर डीलिंग विद electricity, तो you can wear safety gloves। ठीक है बेटा, can we write the gradient will be positive? इसके बारे में आप कह सकते हैं पॉजिटिव, बट ज़्यादा बेटर है कि वो जो चीज़ें एग्जामिनर पूछ रहा है ना उनको कवर करें। प्लीज एक्सप्लेन द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एनालिसिस। 1 मार्क फॉर अली अहमद, 1 मार्क फॉर बीटा, 1 मार्क के किस किस के दरमियान ग्राफ बनेगा, एंड 1 मार्क हमारे पास क्योंकि ये 0 आ रहा है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बेटा, ओके। सिक्योर द क्रोकोडाइल क्लिप्स, हाँ ये सेफ्टी प्रिकॉशन में आ जाएगा। तो या तो आप ये लिखें सेफ्टी प्रिकॉशन में कि आप सेफ्टी ग्लव्स पहने ताकि आपको इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो। ठीक है, या तो आप ये कहते हैं जैसे सारा कह रही हैं कि क्रोकोडाइल क्लिप और गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो सेफ्टी प्रिकॉशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको पता है कौन आइडिया देगा कि कहाँ से निकल सकती हैं? गो टू द डायग्राम और एल्स गो टू द इक्वेशन। तो बेटा मैं डायग्राम और इक्वेशन दोनों जो है ना सामने सामने रख देता हूँ ताकि मुझे एक ही जगह पे जाना हो। ठीक है, पहले इसका पूरा डिस्कशन करते हैं फिर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है डायग्राम में कि रूलर को मैंने क्लैम्प किया हुआ है सो दैट रूलर इज जस्ट अबव द फुडिश क्या कहते हैं स्प्रिंग, एंड फुडिशियल मार्क की बात की हुई है, मैं ये इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को मेजर करने का तरीक़ेकार बता सकता हूँ। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द एक्सटेंशन, या फिर एक अलग सेपरेट एक्सपेरिमेंट करें जिसमें डिफरेंट लोड्स अटैच करें हम स्प्रिंग के ऊपर और उसकी एक्सटेंशन फाइंड आउट करें और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग फाइंड आउट करें। ठीक है, एक ये काम भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस ब्लॉक को और इस मोटर को क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। ठीक है, बट दिस विल फॉल इन द सेफ्टी प्रिकॉशन सिनेरियो। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन में बेटा मैं लिख रहा हूँ वेयर सेफ्टी ग्लव्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्यूशन। एक और बेटा आप लिख सकते हो, स्प्रिंग अगर अचानक छूट गया, ठीक है, तो वो आपको लग सकता है। सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम करें आप ताकि आपकी आंखें सेफ रहें, प्रिवेंट रहें। ठीक है बेटा,
इफ आई डोंट ड्रॉ इज इट ओके इफ आई राइट इट? हाँ, कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा पहली एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन तो हमने लिख लिया, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं क्या लिखूंगा? इन अ सेपरेट experiment attach different known loads on spring combination and measure extension. Now use formula A equals to F over E to calculate spring constant. Clamp ruler above springs near springs, ठीक है बेटा, so that it's fixed. फिर आप ये कह सकते हो use split level to ensure the ruler is horizontal. If you don't know what split level is, ये होता है स्प्लिट लेवल। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये सिनेरियो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बबल है, ठीक है। तो बबल हमारे पास जब सेंटर में आ रहा है, ये देखें, तो इसका मतलब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये स्प्लिट लेवल हमारे पास हॉरिजॉन्टैलिटी, अब देखें जैसे मैंने टेबल मेरी पूरी हॉरिजॉन्टल है, तो ये बबल बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो दैट इज हाउ वी कैन मेक श्योर कि हमारे पास रूलर हॉरिजॉन्टल है, हम स्प्लिट लेवल से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं और क्या लिख सकते हैं हम, डायग्राम से आइडिया लेते हैं बेटा। इसको मेजर करने का बता दिया, इसको इसको सबको मेजर करने का बता दिया, और हमारे पास क्या तरीक़ेकार बिल्डअप हो सकते हैं। पोडिशियल मार्क वाली बात करें, मार्क पोडिशियल mark on ruler to indicate original length of the ruler, ठीक है। 1 2 3 4 एटलीस्ट 2 मोर, हम सेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं अली अहमद, इंस्टेड ऑफ द स्प्लिट लेवल हम सेट स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंश्योर हॉरिजॉन्टैलिटी। कैन वी राइट एनी पॉइंट रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन? हाउ कैन वी से दैट टेक सेवरल रीडिंग्स? बिल्कुल कह सकते हैं। टेक several readings of P, then take an average, ठीक है। इसके अलावा once you are reading the ruler, farad meter, ठीक है, इसके अलावा वोल्ट मीटर रीड कर रहे हैं, अवॉइड पैरेलक्स error while keeping eye perpendicular to the ruler, ठीक है बेटा।
सही है, जस्ट गिव इट अ ग्लैंस, और कोई पॉइंट आ रहा है तो इंक्लूड कर देंगे। क्लैम्प के बारे में लिख सकते हैं हम, ठीक है, मेंशन कर देते हैं, वैसे हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। जी क्लैम्प के बारे में लिख देते हैं, और इक्वेशन में भी सभी कुछ हो गया है कि ये दोनों मेजर करना बता दिए, ये भी मेजर करने बता दिए, ठीक है। यूजिंग जी क्लैम्प कॉमा फिक्स बोथ मोटर एंड वुडन ब्लॉक। सही है बेटा, and that is how we are done with our क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला था, हम 2 रिकॉर्डिंग्स में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, तो क्वेश्चन 1 की रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2।